और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी का वो चेहरा जिसे दुनिया मसूद अजहर के नाम से जानती है, उसने भारत के खिलाफ एक नया और बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है। जैश ए मोहम्मद अब महिला जिहादियों की फौज तैयार कर रहा है, जिन्हें भारत पर हमले का टारगेट दिया गया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ कार ब्लास्ट इसी नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि कैसे कश्मीर से लेकर दिल्ली तक मसूद अजहर अपनी इस बुर्का ब्रिगेड के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। जैश ए मोहम्मद का नया प्लान बेहद खौफनाक है। मसूद की बुर्का ब्रिगेड का दहशत प्लान तैयार है। बौखलाया आतंकी मसूद बदला लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बेटियों का पराक्रम देख मसूद अजहर घबरा गया है। महिला शक्ति के प्रहार से वो टेंशन में है, तभी तो उसके टारगेट पर अब महिलाओं की बुर्का ब्रिगेड है। वो अपने खौफनाक मंसूबों के लिए महिलाओं की लगातार भर्ती कर रहा है। उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के लिए उकसा रहा है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर मसूद अजहर कह रहा है कि हमारा दुश्मन हिंदू महिलाओं को फौज में भर्ती कर रहा है। मैं भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए महिला जिहादियों को तैयार कर रहा हूँ। जमातुल मोमिनात की हर जिहादी को मौत के बाद सीधे जन्नत में जगह मिलेगी। मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर 2025 को पहली बार आतंकियों की महिला विंग जमातुल मोमिनात का ऐलान किया था। इसके ठीक 31 दिन बाद 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एनआईए ने ब्लास्ट को जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बताया और अब संयुक्त राष्ट्र की यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्लास्ट की साजिश जैश ने ही रची थी। 4 फरवरी को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में जैश के महिला संगठन जमातुल मोमिनात को भी शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए मसूद अजहर और उसके भाई तलहा ने महिला आतंकियों की भर्ती शुरू की थी। इन लड़कियों में ज्यादातर बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा के मदरसों में पढ़ती हैं। जैश के कमांडर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें बाकायदा जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जमातुल मोमिनात की ट्रेनिंग को दौराए तरबियत कहा जाता है। इसमें जैश में शामिल होने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि जिहाद ही जन्नत का रास्ता है। इसके अलावा इस ट्रेनिंग के 2 पार्ट होते हैं। ट्रेनिंग का पहला पार्ट है दौराए तस्किया। इसमें महिलाओं को आतंकी संगठन के कानून सिखाए जाते हैं। गैर मर्दों से बात करने की मनाही होती है। साथ ही फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होती है। ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट है दौरा आयत उल निसा। ट्रेनिंग के इस हिस्से में महिलाओं को कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं। उन्हें उनके मकसद के बारे में बताया जाता है और जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते हैं। जैश के इतिहास की बात करें तो अब तक महिलाओं को कुछ ज्यादा काम नहीं था। लॉजिस्टिक्स पहुंचाना, इंफॉर्मेशन या मैसेज डिलीवर करना उनका काम होता था। लेकिन पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके काम में बदलाव देखा गया। जैश अब महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें महिला फिदाइन का नाम सामने आ रहा है। मतलब साफ है कि जैश का प्लान बेहद खौफनाक है। वो बदले की आग में जल रहा है। वो किसी भी कीमत पर भारत पर हमला करना चाहता है और इसका अंजाम हम दिल्ली ब्लास्ट के रूप में देख चुके हैं। एनआईए को दिल्ली कार ब्लास्ट में जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद के शामिल होने के लिंक मिले हैं। जमातुल मोमिनात बनने के बाद ही दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट होता है। इस पूरे मामले में एनआईए ने लखनऊ से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह भी पता चला कि जमातुल मोमिनात की कमांडर अरीफा बीबी के संपर्क में डॉक्टर शाहीन लगातार थी। डॉक्टर शाहीन को ही भारत में महिलाओं को आतंकी ब्रिगेड में शामिल होने का काम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और आतंकी ढांचे को तबाह कर दिया। इस दौरान मसूद अजहर का परिवार भी तबाह हो गया। ऑपरेशन में यूसुफ अजहर, जमील अहमद, हजमा जमील और हुजैफा समेत 14 लोग मारे गए। इसके बाद मसूद अजहर का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा था कि इस हमले में उसकी बड़ी बहन अबबा बीवी भी मारी गई है। मसूद ने उसके साथ मिलकर महिला ब्रिगेड बनाने की भी बात कही थी। भारत में जमातुल मोमिनात का नेटवर्क बढ़ाने और स्लीपर सेल को मजबूत करने का काम सादिया अजहर और अफीरा बीबी को सौंपा गया है। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है। वही जमातुल मोमिनात की सबसे बड़ी लीडर है। सादिया का पति यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारा जा चुका है। संगठन में कमांडर की हैसियत रखने वाली अफीरा बीबी मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की पत्नी है। मसूद अजहर की ये सोच जितनी कट्टर है उतनी ही खौफनाक थी। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसी सतर्क है और सीमा पार बैठे दहशतगर्दों की हर साजिश से निपटने के लिए तैयार है। कंफर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।